Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good at your home. First of all, welcome you all in your computer class. I am Brajesh Kumar, your computer teacher, going to teach you chapter 1, that is networking concepts. Today, in this chapter, we will learn about what is computer network, why we use computer network, and what are the types of computer networks. First one question is, what is computer and why computer network is needed? Computer network means group of computers connected together to share informations, resources, exchanging files, and allow to establish communication among the computers. कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटरों का जुड़ना और एक साथ एक सिस्टम तैयार करना कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ते हैं ताकि वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का भी हो सकता है। मिनिमम 2 कंप्यूटर की आवश्यकता होती है कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल कंप्यूटर नेटवर्क का इंटरनेट है। इंटरनेट एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ने का काम करता है। द इंटरनेट इज also referred to as the worldwide network of computers. इंटरनेट वर्ल्ड वाइड लेवल का नेटवर्क है जिसकी मदद से ऑल ओवर कंप्यूटर्स वर्ल्ड लेवल पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है? Why we use computer network? There are many facilities available inside the computer network which helps us to share or exchange or send or receive informations or files from one computer to other computers. According to points, nowadays computers are a vital part of our organizations. Some of the advantages of computer networks are resource sharing, file sharing, remote access, and ease of communication. Resource sharing means all the computers in a network can share resources such as printer, fax machines, modems, and scanners. In computer network, if there is a printer connected in the computer network, we can send many commands from other computers to the same printer to print files. मीन टू से अगर आपके पास एक ही सिस्टम है तो आप अगर उसे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं तो किसी भी सिस्टम से प्रिंटर के पास कमांड भेजा जा सकता है और प्रिंट आउट लिया जा सकता है। रिसोर्स शेयरिंग कहने का मतलब यही है कि अगर आप चाहें तो एक ही रिसोर्स को अलग अलग डिवाइसेस से शेयर कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग एंड रिमोट डेटाबेस एक्सेस। फाइल शेयरिंग मीन्स फाइल का आदान प्रदान। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप फाइल को एक जगह से दूसरे जगह, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी एक जगह बैठे हैं और आप फार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन एक्सेस एनी कंप्यूटर्स बाय यूजिंग computer network. We can easily access the files stored on various computers on a network. Also, networking allows many people to work simultaneously on the same data stored in a database. It means एक ही समय में आप डेटाबेस के अंदर स्टोर किए हुए डेटा को अलग अलग जगहों पे एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही समय में।
तो ये फैसिलिटी आपको कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से मिलती है कि आप एक ही समय में एक डेटा को अलग अलग कंप्यूटरों पे एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका रिमोट डेटाबेस एक्सेस कहलाता है। Easy of communication. Computer network allow peoples to communicate through emails and instant messaging facilities. साथ ही साथ कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपको लोगों से बातचीत करने के लिए एक सुविधा उपलब्ध करवाती है, जिसमें आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, एंड दिस मेक्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ईजियर। और ये जो है क्या करता है, इंफॉर्मेशंस का, सूचनाओं का आदान प्रदान को आसान कर देता है, मोर इफेक्टिव कर देता है, काफ़ी प्रभावशाली कर देता है, साथ ही साथ लेस एक्सपेंसिव, कम खर्च पे आप इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ते हैं तो कम खर्च में आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑफलाइन मोड लाइक पोस्टिंग, रजिस्टरिंग, स्पीड पोस्ट एंड सो ऑन, है ना। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। According to the geographical area covered by the computer network, it is divided into several types. कंप्यूटर नेटवर्क के प्रसार के अनुसार, कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार कंप्यूटर नेटवर्क को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज a smallest range area network. PAN is a computer network organized around a person. It is used for communication between devices such as phones, personal digital assistants, printers, and laptops that are close approximately. We can use this network to transfer files and photos between the various devices. According to figure, you can see that there is a personal area network created between all the devices surrounded by computer system, as you see here. Personal area network especially used Wi-Fi, hotspots, Bluetooth connectivity to establish personal area network. And after that, local area network, LAN. It is a type of computer network which is bigger than personal area network, and in LAN network, the area of LAN network is limited. It is spread around or in the area of laboratory, schools, city building and so on. लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़े बड़े होते हैं। इसमें किसी एक बिल्डिंग्स की सारे कंप्यूटर्स, या फिर किसी स्कूल के सारे कंप्यूटर्स, या फिर किसी प्रयोगशाला के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। As you can see in this figure, there are 4 systems connected together by using LAN cable. We use LAN cable to connect computers in local area network. As you can see here, we can also say that LAN network is LAWN, local area wireless network. Next one is campus area network. It is bigger than LAN network and PAN network also. A CAN is a computer network that connects multiple LAN networks in a limited geographical area. Campus area network एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे LAN नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसकी भी लिमिटेशंस होती हैं, इसकी भी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस होते हैं। A CAN is similar that a wide area network, CAN is smaller than a wide area network, mean to say CAN नेटवर्क जो होता है वो WAN नेटवर्क से छोटे होते हैं
और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से भी इट कैन बी सेटअप बाय अ कॉलेज। और ये जो सेटअप होता है कैन नेटवर्क का, ये कैंपस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कॉलेज कैंपस हुआ, कंपनी कैंपस हुआ, institutions campus way, and so on. As you can see, university campus is connected to lab, laboratory, arts, and commerce. All are the departments connected to university campus by using campus area network. Okay. Next one is metropolitan area network. It is bigger than LAN, PAN, or CAN. Metropolitan area network that usually cover a large area than a LAN. For example, a network that connects two cities or offices in a cities, a neighborhood areas, and so on. By using MAN network, we can connect offices inside a city or neighborhood areas. As you can see here, office A is this and office B is this. All devices of office A connected with office B by using MAN network. And last one is wide area network. Wide area network is the largest network. It is also called worldwide network. A WAN may be spread across cities, countries and continents. वाइड एरिया नेटवर्क जो होते हैं वो बहुत सारे सिटीज़ को जोड़ते हैं, कंट्रीज़ को जोड़ते हैं, साथ ही साथ कंटिनेंट्स को भी जोड़ने का काम करते हैं. A WAN is formed by connecting LAN and MANs. WAN नेटवर्क का जो फॉर्मेशन होता है वो LAN और MAN नेटवर्क से होता है. Computer or networks across long distance are usually connected with optical fibers, satellite radio wave links and microwave radio links. बहुत सारे ऐसे भी कनेक्शंस हैं जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, जैसे कि सैटेलाइट रेडियो वेव लिंक्स, माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट